Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Umar Shafaq with your YouTube channel Legal Globe Al Sharif Law Chamber. आज हम टोर्ट का सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था टोर्ट है क्या, व्हाट इज टोर्ट, इंट्रोडक्शन टू टोर्ट, डेफिनेशन ऑफ टोर्ट। आज हमने वो सिचुएशंस पढ़नी है जहां पे जाकर डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट हो जाता है, यानी कि वो सिचुएशंस पढ़नी है जहां पे जाके टोर्ट एक्सटेंड हो जाता है, टोर्ट खत्म हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी डिफरेंट हेडिंग्स, डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। आज हम देखेंगे जो टर्म डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स है इससे मुराद क्या है और वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट से मुराद है एक्सटेंशन ऑफ टोर्ट, कि ऐसी सिचुएशन जिसमें जाके एक्सटेंशन ऑफ टोर्ट हो जाती है, टोर्ट खत्म हो जाता है, यानी कि ये वो सिचुएशन है जहां पे जाकर एक बंदा टोर्ट के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता, सू फाइल नहीं कर सकता, या ये वो सिचुएशन है जहां पे जाके टोर्ट फीजर पर टोर्ट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। टोर्ट फीजर कौन है? ऐसा बंदा जो कि टोर्ट कमिट कर रहा है, रॉन्ग डूअर को हम टोर्ट फीजर कहते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स वो सिचुएशंस हैं जहां पे जाकर एक टोर्ट फीजर पर टोर्ट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। हमने उन डिफरेंट सिचुएशंस को देखना है जहां पर एक टोर्ट फीजर पर टोर्ट की लायबिलिटी खत्म हो जाए, या जिसके खिलाफ टोर्ट हुआ है, जिस पर जुल्म हुआ है, उस बंदे के पास ये हक ना रहे कि वो अदालत में जाकर टोर्ट का मुकदमा कर सके। अब हम बारी बारी इन सिचुएशंस को देखेंगे। तकरीबन मैंने 7 ऐसी कंडीशंस रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं, जहां पे जाकर एक बंदा टोर्ट के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता, या एक जो टोर्ट कमिटर है, जिसने टोर्ट कमिट किया है, यानी कि टोर्ट फीजर है, उसके ऊपर लायबिलिटी खत्म हो जाती है। पहला है डेथ ऑफ पार्टीज, यानी कि डेथ ऑफ पार्टीज हो गई है, एक रॉन्ग डूअर जो है उसकी डेथ हो गई है, या जिस पे जुल्म हुआ है, किसका? टोर्ट का, वो मर गया है, वो फोत हो गया है। डेथ ऑफ पार्टीज के साथ साथ ही डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट हो गया, यानी कि साथ ही एक्सटेंशन ऑफ टोर्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि डेथ ऑफ पार्टीज इज अ कंडीशन इन विच डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स अकर। देन है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है वो है वेवर बाय इलेक्शन, यानी कि कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर बंदे के पास एक ही चीज की 2 रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। वहां पे जाके बंदे को चूज करना पड़ता है कि मैं कौन सी रेमेडी लेना चाहता हूं। जोन सी रेमेडी बंदा क्लेम करेगा, जिसके खिलाफ सू करेगा, उसको वही रेमेडी मिलेगी। जोन सी रेमेडी वो वेवर बाय इलेक्शन यानी कि छोड़ देता है, वो क्लेम ही नहीं करता, वो रेमेडी उसको नहीं मिलेगी। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे टोर्ट का मुकदमा भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का भी कर सकता है, यानी कि वो टोर्ट की रेमेडी भी ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की भी ले सकता है एट द सेम टाइम। अब जो बंदा जोन सी रेमेडी की तरफ जाएगा वही रेमेडी उसे मिलेगी जिसका वो क्लेम करेगा, जिसका वो क्लेम नहीं करेगा वो रेमेडी उसको नहीं मिलेगी। ये ना हो कि बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी क्लेम कर दी और बाद में बंदा के यार उसमें तो मुझे रेमेडी ये नहीं मिली, कब मिली, अब मैं उसके खिलाफ टोर्ट का मुकदमा कर देता हूं। नहीं, अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपने वो रेमेडी क्लेम ही नहीं की थी, आपने उसके खिलाफ रेमेडी ही कॉन्ट्रैक्ट की क्लेम की थी, टोर्ट की नहीं की थी। सो आपने उस वक्त क्या किया था? वेवर बाय इलेक्शन कर दिया था, यानी कि मर्जी से उस चीज को छोड़ दिया था, उस रेमेडी लेने से इनकार कर दिया था, आपने इस रेमेडी को अपना लिया था, यानी कि इस सिचुएशन में भी डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स हो जाएगा। देन थर्ड में क्या है? थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है रिलीज। रिलीज में क्या होता है कि हम किसी बंदे को माफ कर देते हैं। हमारे साथ कोई जुल्म करता है, कोई ज्यादती करता है, कोई हमारे साथ टोर्ट का क्राइम कमिट करता है। थर्ड में क्या है कि हम किसी बंदे को माफ कर देते हैं। हमारे साथ कोई जुल्म करता है, कोई ज्यादती करता है, हम उसे माफ कर देते हैं, यानी कि हमारे साथ जब भी कोई टोर्ट कमिट करता है हम उसे कहते हैं कोई बात नहीं, हमने इससे रेमेडी क्लेम नहीं करनी। इस सिलसिले में भी इस तरह भी हम डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स कर देते हैं, यानी कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ टोर्ट हो जाता है, यानी कि हमने ना उसके खिलाफ कोई मुकदमा किया और ना उसने हमें कोई उसकी लायबिलिटी दी। ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब आपका आ गया फोर्थ पॉइंट, जजमेंट रिकवर। जब आपने
एक टोर्ट का सू फाइल कर दिया उस बंदे के खिलाफ जिसने टोर्ट किया था, टोर्ट फीजर के खिलाफ। जज ने अपना फैसला दे दिया और उसके बाद आपको उसकी रिकवर भी मिल गया, यानी कि आपको उसकी रेमेडी भी मिल गई। तो अब क्या है, अब आप फिर कहेंगे मैं इसके खिलाफ मुकदमा करता हूं, अब मैं दोबारा इससे वो रेमेडी लूंगा? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट मिल गई है, जब आपको उसकी रेमेडी मिल गई है, अब आप उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते। आपको उसकी रेमेडी मिलने के साथ साथ ही, आपको जजमेंट होने के साथ साथ ही आपका डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स भी हो गया है, यानी कि अब आप उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते, अब वो आपको कोई रेमेडी नहीं देगा। अब आपका फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेशन का। फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेशन। काफी मुकदमात में होता है कि टाइम पीरियड लिमिट किया होता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप सू फाइल कर सकते हैं। जब आप उस टाइम पीरियड के अंदर उस बंदे के खिलाफ मुकदमा नहीं करते तो उसके बाद आप अब मुकदमा नहीं कर सकते, यानी कि आप उस पे लिमिट लग गई है कि उस टाइम के अंदर ही आपने अदालत का दरवाजा खटखटाना था और इंसाफ लेना था। जब आपने टाइम की पाबंदी ना की, उस टाइम पीरियड का ख्याल ना रखा जिसके अंदर अंदर आपको रेमेडी मिल सकती थी, उस टाइम पीरियड के बाद अगर आप आए कि अब मुझे रेमेडी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, यानी कि आपका डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स हो गया, आप एक्सटेंशन ऑफ टोर्ट हो गया। देन अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन है, यानी कि आपका अगले बंदे के साथ सुलह सफाई हो गई है, आप मिल बैठे हैं, आपने सुलह कर ली है, किसी ने आपके साथ जुल्म ज्यादती की, किसी ने आपके साथ टोर्ट कमिट किया, उसके बाद आपने उसके साथ सुलह कर ली, आप उसके साथ मिल बैठे, आपने उसके साथ हाथ मिला लिया कि अब हमारे साथ आपकी कोई लड़ाई नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स कर दिया, यानी कि आपने उसको वो जुल्म वो ज्यादती माफ कर दी। इसको भी हम एक्सटेंशन ऑफ टोर्ट में लेंगे कि जब आप किसी के साथ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन कर लें तो इसका मतलब ये है कि आपने राइट ऑफ सू खो दिया है, और दूसरी जुबान में क्या है कि अब कोई भी टोर्ट फीजर पर लायबिलिटी नहीं है। देन एंड पे है एक्विसेंस। हमारे पास 7 पॉइंट क्या है, एक्विसेंस। एक्विसेंस में क्या है, एक बंदे को पता है कि मेरे खिलाफ एक टोर्ट कमिट हुआ है, उसको पता है कि मेरे इस राइट की इंफ्रिंजमेंट हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अदालत नहीं जाता, वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाता और इंसाफ हासिल नहीं करता, यानी कि वो एक लाइल्मी का इजहार करता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो गया, या वो ये करता है उसके पास पैसे की कमी है या उसके पास वक्त की कमी है, इस वजह से वो इंसाफ लेने के लिए जाता ही नहीं है, यानी कि वो सू फाइल करता ही नहीं है और वो लायबिलिटी के लिए क्लेम करता ही नहीं है। तो इस वजह से भी डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट हो जाता है और वो किसी किस्म का भी रेमेडी क्लेम नहीं करता। तो इस सिलसिले में भी एक्सटेंशन ऑफ टोर्ट हो जाएगा। और ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 1 to 7 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। इनका मकसद था कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स वो आपका तैयार हो जाए, उसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टर्म डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट को देखा, देन हमने डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट कंडीशंस को देखा जिनके अंदर एक टोर्ट की एक्सटेंशन हो जाती है, एक टोर्ट खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर के बारे में राय कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।